हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। फेमिनिन्स के लिए आज की एनर्जी थीम क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जी थीम की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, हार्मनी, पास्ट लाइव्स, द आउटसाइडर एंड फ्लावरिंग। तो यहाँ पर जो मैं एक सिनेरियो या एम्बियंस सेंस कर रही हूँ कि बचपन से ही हो सकता है आपका कोई सपना रहा होगा, कोई ड्रीम रहा होगा और उस ड्रीम को आपने पूरा करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की होंगी, लेकिन हर बार अगर आपने एक फेलियर देखा है तो ज़रूर इस बार दोबारा से एक ट्राई देने की आपने शायद सोच लिया होगा गाइस। एक मैनिफेस्टेशन में कह सकती हूँ, इट्स ऑल अबाउट सम काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन जो आपके बचपन के किसी सपने से जुड़ा हुआ है। शायद आप ऐसा चाहते थे कि कोई आपकी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश आपको बस पूरी करनी थी। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपने हमेशा से ही एक ट्राई रखा होगा। इस लाइफ टाइम में आपने कई बार इस सपने को पूरा करने की कोशिशें की होंगी गैस, लेकिन हर बार आइदर आपको एक फेलियर देखना पड़ा या फिर वो सिचुएशनशिप आपके अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं हुई, कोई सपना आपका हर बार कोलैप्स्ड हुआ है। लेकिन आज की ये जो एनर्जीज़ हैं, इस एनर्जीज़ के चलते दोबारा से हो सकता है आप उस सपने को जीना चाहते हो, उस सपने की तरफ एक एफर्ट दोबारा से रखने की कोशिश कर रहे होंगे। ये सपना किसी भी लाइफ के एरिया को लेकर हो सकता है, बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है गाइस, या फिर करियर मैटर, या फिर लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर आपकी हॉबीज़ या कोई पैशन जुड़ा हो। बट आपने हमेशा से ही एक ट्राई रखा था। इस लाइफ टाइम में कई दफ़ा आपने एक ट्राई दिया, हर बार फेल हुए या फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चली नहीं। अब दोबारा से आइदर यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है या फिर आप उस सपने को पूरा होता हुआ शायद देख पा रहे हो। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यूनिवर्स आपको हो सकता है कुछ साइंस ऐसे शो कर रहा है, कुछ सिंक्रोनिसिटीज ऐसी शो कर रहा है कि आपको दोबारा से एक उम्मीद अपने अंदर सेंस हो रही है कि यस, अब मैं इस ड्रीम पर फिर से वर्क कर सकूंगी या कर सकूंगा, क्योंकि मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। और क्योंकि यूनिवर्स के साथ हमारा बहुत ही डीपर लेवल पर एक कनेक्ट होता है, जब यूनिवर्स आपको एक उम्मीद दे रहा है तो आप क्यों ट्राई नहीं करना चाहोगे। और वैसे भी मैंने जैसे कि कहा कि आपकी ये कोई लॉन्ग अवेटेड कोई डिज़ायर होगी, कोई ड्रीम होगा, कोई मैनिफेस्टेशन होगी, और जब यूनिवर्स सामने से आपको कोई मौका दे रहा है तो आप ज़रूर ट्राई करना चाहोगे। और आज की एनर्जीज़ के चलते आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो सपना है आप दोबारा से जीना चाहते हो, दोबारा से इस पर्टिकुलर से ड्रीम पर आप एक एफर्ट रखना चाहते हो। बट बीइंग द आउटसाइडर हियर, हो सकता है उस सपने को अचीव करने के लिए आपके पास जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर जो एक करेज चाहिए, वो शायद यहाँ पर लैग कर रही होगी। क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपने देखे होंगे कि हर बार आपका ये सपना टूटा है। बार बार जब कोई सपना टूटता है तो दोबारा से उस पर्टिकुलर से चीज़ पर वर्क करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियोज आपने ऑलरेडी देखे होते हैं। तो हो सकता है आप अपने अंदर वो एक लो सेल्फ एस्टीम भी महसूस कर रहे हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्स आपको दोबारा से वो होप दे रहा है, उम्मीद जगा रहा है आपके मन में, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो शायद आप खुद को ग्रो करोगे, उस हद तक आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करोगे, उस इंस्पिरेशन को या मोटिवेशन को अपने अंदर बिल्टअप करोगे कि दोबारा से आप उस चीज़ को ट्राई दे सकें। और इस बार जो भी आपका एक ट्राई है वो एक शायद लास्ट ट्राई होगा गाइस, कि आप खुद से यही कह रहे होंगे कि भले ही मेरे पास रिसोर्सेस अभी कम हैं या फिर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अभी बच नहीं रहा है, क्योंकि मैं नहीं जानती या जानता कि आउटकम क्या होगा, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार मैं यहाँ पर एक ट्राई देकर देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, ताकि मुझे ये पछतावा ना रहे कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। एक आखिरी बार जो मुझे ट्राई करना चाहिए था, मैंने वो ट्राई भी नहीं दिया। तो शायद
आप खुद को समझा रहे होंगे या फिर खुद को इतना कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि येस आई कैन डू इट, तो शायद आज के एनर्जीज के चलते आइदर आप कोई प्लानिंग या फिर हो सकता है एक अपने अंदर इंस्पिरेशन बिल्टअप करने के लिए कई सारी चीज़ों को शायद सोच रहे होंगे या फिर अपने अंदर खुद को एक तसल्ली दे रहे होंगे, खुद को इंस्पायर कर रहे होंगे कि पिछली दफ़ा जो भी आपने मिस्टेक्स की थी उन सारे मिस्टेक्स पर आप एक एनालिसिस रख रहे होंगे गाइस, ताकि अब की बार जब आप ट्राई देने जा रहे हो कि आप हारे नहीं, आप हर वेज में जीत जाएं। और विद द पास्ट लाइव्स एनर्जीज, ये एक कार्मिक कार्ड है गाइस। हो सकता है कार्मिकली भी अगर एक इम्पैक्ट आपका इस सपने पर आया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ही देना चाहूँगी, इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, तो हर बार भी जब भी आपने एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन रखी तो वो फाउंडेशन आइदर कोलैप्स्ड हुई है या फिर वो रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग चल नहीं पाया होगा गाइस। एक रिलेशनशिप फेलियर की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर हार्मनी वाली एनर्जीज एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को दर्शाती हैं, तो ज़रूर इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, तो हर बार आप रिलेशनशिप की बुनियाद रखते हो, फाउंडेशन रखते हो, लेकिन वो ठीक तरीके से प्रोसीड नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप अंत में हार जाते हो और एक रिलेशनशिप फेलियर आपको फेस करना पड़ता होगा गाइस। तो अब की बार दोबारा से यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, आइदर सेम रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए या फिर हो सकता है बिल्कुल ही एक नया कनेक्शन होगा जहां पर आप दोबारा से एक रिस्क लेने निकल पड़े हो। भले ही कॉन्फिडेंस बहुत कम है, एक सेल्फ लो एस्टीम भी मैं कह सकती हूँ, अब आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि दोबारा से वो रिस्क आप ले सकें या एक ट्रायल रख सकें, क्योंकि आप हर बार हारे हो गाइस। तो हर बार हार कर फिर से ट्राई करना ये सच में बहुत ही एक बड़ा रिस्क ही होगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि ये लास्ट बार आप ट्राई करने जा रहे हो, किसी चीज़ को आजमाने जा रहे हो, किसी पर्सन को आजमाने जा रहे हो या फिर अपना लक आप आजमाने जा रहे हो। तो यस, आज की जो करंट आपकी एनर्जीज हैं वो इसी वे में प्रोसीड हो रही हैं कि आप एक ट्राई देकर देखना चाहते हो। बीइंग द आउटसाइडर, पहले आप सारी चीज़ों को दूर से ही ऑब्जर्व करोगे, बाहर से ही सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे। जब आपको लगे कि दिस इज़ द राइट टाइम, तब आप एक जंप लोगे गाइस। बहुत लोगों के लिए ये रिस्क ही हो सकता है गाइस, लेकिन ये एक कैलकुलेटिव रिस्क है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, और क्योंकि पास्ट में कई सारे एक्सपीरियंसेस आपने ऑलरेडी गैदर किए हैं, तो अब आपको एटलीस्ट आइडिया है कि पिछली दफ़ा जो भी मिस्टेक्स हुए हैं वो मिस्टेक्स आप अब नहीं करोगे, तो हो सकता है चांसेस आर देयर कि अब आप अब की बार सक्सेसफुल हो जाओगे और ये जो भी रिलेशनशिप की बुनियाद आप रखने जा रहे हो या फिर जिस किसी की भी आप एक फाउंडेशन रखने जा रहे हो वहाँ पर आप सक्सेस प्राप्त करोगे। एंड फ्लावरिंग वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि एक स्टेबिलिटी जिसकी आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी या फिर अब एक जो फाउंडेशन आप रखने जा रहे हो वहाँ पर आप चाहते हो कि सब कुछ स्टेबल वेज में प्रोसीड हो, तो यस, फ्लावरिंग वाली एनर्जीज आपको एक यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे रही है या फिर एक उम्मीद आपको दे रही है कि अब जो भी आप ग्रो करोगे इट विल ब्लॉसम। फ्लावरिंग का मीनिंग ही है वो शाइन करेगा, वो ब्लॉसम करेगा और वहाँ से आप एक सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोटेंशियल है, जो भी आप सपना देख रहे हो उसमें पोटेंशियल है, और अब की बार जो भी आप करने जा रहे हो वहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है और अकॉर्डिंगली आपको स्टेप बाय स्टेप एक क्लैरिटी देता रहेगा, ताकि आपका जो भी एक ड्रीम है, सपना है, उसको आप इवेंचुअली अचीव कर सकें गाइस। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हो, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया भी गाइस कि इट्स अबाउट द रिलेशनशिप। तो यस, आपने रिलेशनशिप्स पर हमेशा से ही अगर एक फेलियर देखा है, तो अब की बार आप जिस पर्सन पर भी एक तुक्का लगाने जा रहे हो या फिर एक रिस्क लेने जा रहे हो, वो पर्सन आपके एक ड्रीम मैच हो सकते हैं या फिर उनके साथ आप इवेंचुअली वो सपना जी पाओगे जिसके लिए आप बचपन से ही एक ख्वाहिश में चलते जा रहे हो कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। होता है ना कि हम ड्रीम पर्सन को इमेजिन करते हैं कि मेरी जो लाइफ हो वो इसी वेज में चले और मेरा जो ड्रीम पर्सन हो वो ऐसा हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हों, वो मुझे
खुश रखे, मेरा केयर करे, मुझे प्यार दे, जो लाइक हर एक इंसान का एक सपना होता है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। तो ऐसे ड्रीम्स आपके टूटे हैं या फिर हर बार आप हारे हो किसी पर्टिकुलर से रिलेशनशिप पर, आपने हमेशा से ही एक एफर्ट रखा है और उस पर्सन ने हमेशा से ही आपको धोखा दिया है या फिर आपके सपने को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया है, तो अब की बार हो सकता है आइदर सेम पर्सन आपके लिए चेंज होने वाले हैं या फिर ये बिल्कुल ही नए पर्सन हो सकते हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं गाइस, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस। तो अगर पार्टनर्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर पार्टनरशिप्स को लेकर हमेशा से ही आपको एक इनजस्टिस या धोखा मिला है गाइस, तो अब की बार आपने एक सही पर्सन को शायद अपने लिए चूज किया होगा और जो ये रिस्क लेने आप जा रहे हो वो रिस्क आपका इस बार फेल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब जाकर शायद आप सही पर्सन की तरफ बढ़ने वाले हो जो आपके किंग ऑफ कप्स हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर ये सेम रिलेशनशिप है जिस पर आपने हर बार ट्राई दिया और हर बार आप फेल हुए हो, तो हो सकता है यूनिवर्स इज स्माइलिंग एट यू कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रखे, बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया, आपने हो सकता है इन सारे सिनेरियोज के चलते लाइफ का कोई कर्मा भी, बिग लेवल पर जो भी कर्मा था उसको भी हील कर लिया। क्योंकि हर बार जब आप एफर्ट रखते हो, हार्डवर्क रखते हो और हर बार भी आप हारते हो, तो कुछ तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कहीं तो आप अपना एफर्ट रख कर ये प्रूव कर रहे हो कि आप जीतना चाहते हो, कि आप एक विनर बनना चाहते हो। तो वो सारी चीजें कॉस्मिक लेवल पर काउंट होती जाती हैं गाइस, कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, आप हर बार ट्राई भी करते हो, उसी शिद्दत से आप एक मैनिफेस्टेशंस भी रखते हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन या फिर वो आपका ट्राई हमेशा फेल होता है, तो फिर भी आप कुछ कमा ही रहे हो यूनिवर्सल लेवल पर। तो उन सारी चीजों को यूनिवर्स ने काउंट किया। अब आपको दोबारा से शायद यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है इस बार भी आप उसी शिद्दत से ट्राई करोगे, लेकिन अब की बार चेंज ये आ रहा है कि आप हारोगे नहीं, यहाँ पर आप सक्सेसफुल एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन होने वाले हो और आप जो चाहते हो वो आपको इवेंचुअली मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर द फाइनल कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, तो आप अपने किंग ऑफ कप्स को हासिल करने वाले हो। यानी कि जिस पर्सन की आपने एक चाहत रखी थी, जिस पर्सन को आपने इमेजिन किया था, एक ड्रीम पर्सन की तरह आपने विश किया था, तो वो पर्सन इवेंचुअली आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो विथ सम काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन, राइट। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और इस बार जब एक आप लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हो उस पर्सन के लिए, तो यस, अब आप जीत जाओगे गाइस। आपकी वो जो विश है वो एक फ्लावरिंग वाला मोड ले लेगी, यानी कि इट विल ब्लॉसम। उस विश को आप पूरा होता हुआ देख सकोगे। आपकी कोई ब्यूटीफुल सी मैनिफेस्टेशन जो कि हो सकता है बचपन की आपकी डिजायर है वो पूरी होने वाली है। इवन मैं करियर फ्रंट पर भी कह सकती हूँ, अगर आप अपने करियर पर हमेशा से ही फेल होते हुए आए हो, तो अब की बार जो भी आप ट्राई देने जा रहे हो वहां पर आपको 100% जीत प्राप्त हो जाएगी गाइस। आपका वो जो बचपन का सपना है वो ब्लॉसम करेगा, वो पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए ट्यून इन कीजिएगा मेरी रेगुलर रीडिंग्स पर। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।